से स्वागत है एक बिल्कुल नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस बार यूपी पीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम जो 12 अक्टूबर को हुआ है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा कि एग्जाम कैसा था। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में एक्सट्रीम लेफ्ट को इजी माने और एक्सट्रीम राइट को टफ माने और मिडिल को मॉडरेट माने तो ये एग्जाम मॉडरेट टू टफ में आएगा विद इंक्लिनेशन टूवर्ड टफ। जो ये बोल रहे हैं कि भाई आसान था, आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। जब एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आप करके मार्क्स लगाते हैं तो आपको पता चलेगा आपकी सिली मिस्टेक्स कितनी हुई है। क्वेश्चंस बहुत घुमा रखे थे, कई छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। वो लग रहा था स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन घर में आप देखोगे कि आपके काफी गलत होंगे। स्पेशली जो ऑप्शंस थे उसमें एलिमिनेशन 2 तक ही पहुंच पा रहा था मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। 2 के बाद आपको खुद दिमाग लगाना था। पहले जो क्वेश्चंस आते थे उसमें क्या है, ए बी सी डी है, अगर आपने एक भी कर दिया एलिमिनेट तो वो क्वेश्चन क्लिक हो जाता था, बाकी 3 अपने आप एलिमिनेट हो जाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने ऑप्शंस बहुत ढंग से और सोच समझ के सेट करे हुए थे। तो पीसीएस ने अपना लेवल बढ़ाया है हल्का सा। तो ये बोल देना कि भाई आसान पेपर था, 130 कट ऑफ चली जाएगी, 133 जाएगी, तो ऐसा तो नहीं है। तो पेपर मॉडरेट टू टफ ही की रेंज में था। पिछली बार 2024 में जो कम कट ऑफ गई है, अभी तक वैसे इसकी ऑफिशियल कट ऑफ आई नहीं है। तो उसका एक रीजन सबसे बड़ा ये था कि एक तो एग्जाम सीट्स बहुत ज्यादा थी। 15,000 बच्चे प्रीलिम्स में सेलेक्ट होना कोई आसान चीज नहीं होती है, मतलब बहुत सीट्स थी। तो इस बार पिछली बार से तो डेफिनेटली अप जाएगी, लेकिन इतनी भी अप नहीं जाएगी जितना लोग 123 से 124 मेरे हिसाब से तो नहीं जानी चाहिए। अगर हम पिछले 5 साल का ट्रेंड देखें तो एक साल को छोड़ दें 2023 में, जिसमें सीट्स बहुत कम थी प्लस पेपर भी काफी आसान था, तो इसका मल्टीपल फैक्टर्स मिला के 125 चली गई। लेकिन वो भी एक एक्सेप्शनल केस है। अगर उसके पिछले इतने सालों का आप देखें तो एक बार भी नहीं हुआ है। खाली 2019 में 117 के पास पहुंच पाई थी। तो इस बार भी इससे तो मतलब डेफिनेटली कम कट ऑफ रहने वाली है भाई। इतनी तो बिल्कुल भी बहुत ही रेयर चांस है कि 120 क्रॉस करे। अब 2024 में अभी तक वैसे इसकी ऑफिशियल कट ऑफ आई नहीं है, लेकिन जो कट ऑफ रही है लगभग वो 80 प्लस माइनस 3 क्वेश्चन रही है। मेरे खुद कुछ दोस्त तो ऐसे भी हैं जिनका 75 क्वेश्चन पे जो प्री था वो क्लियर हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऑफिशियल आंसर की में उनके 2-3 क्वेश्चन और करेक्ट हो गए हो, तो उनकी रेंज 77 के बीच में आ गई हो। बट अभी तक बोल पाना एग्जैक्ट कट ऑफ क्या थी तो वो करेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन इससे कम तो नहीं थी, और 83 या 84 से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं थी। ठीक है, क्योंकि 75 क्वेश्चंस वाले हो रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन ही करेक्ट हो सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से 10 क्वेश्चन एकदम से बदल दिए हो। तो 2 से 30 क्वेश्चनों का ही फर्क पड़ा होगा। तो उसी बेसिस पे अगर हम 2025 की कट ऑफ को जांचना चाहें तो इस बार 650 सीट्स हैं एग्जीक्यूटिव, जिसमें टोटल सीट्स तो 850 हैं, जिसमें 600 एग्जीक्यूटिव हैं। और पेपर का जो लेवल है वो भी मॉडरेट टू टफ बता रहे हैं। तो भाई इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जानी चाहिए वो 81 प्लस माइनस 2। अगर किसी के 82 के बीच से लेके 78 से लेके 82 या 83 तक क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, भाई प्लीज आप तैयारी में लग जाइए मेंस की। क्योंकि मेंस इस बार जो बोला जा रहा है वो होगा अप्रैल या मई में। उससे पहले एक और वैसे प्रीलिम्स हो जाएगा, ये अभी एक न्यूज आ रही है, उसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इतनी ही कट ऑफ जानी चाहिए। अभी वैसे आयोग की आंसर की भी आ जाएगी, तो उसके बाद एक और वीडियो बस से एक्सप्लेन करके बता देंगे कि कितना चेंज हुआ है। लेकिन काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स ने जो आंसर की निकाली है वो लगभग करेक्ट है। जैसे फॉरम आईएएस हो गया और स्टडी फुल सिविल सर्विसेज, उन्होंने जो लगभग कट ऑफ पता आंसर की दी है वो लगभग उससे 1-2 क्वेश्चन का ही ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा ऑफिशियल आंसर की में नहीं होना चाहिए। तो अब आगे क्या है भाई, जिसके देखो 80 प्लस क्वेश्चन हैं, आप तैयारी में तो लग जाइए, बिल्कुल मेंस की तैयारी करिए डट के। अभी ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोई मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह एकदम से खरीद लें या मेंस का कोई कोर्स खरीद लें, लेकिन खुद के जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं एथिक्स या पीसीएस, जो 2 स्पेशल इसके पेपर हैं 5 और 6, उनको टाइम लगता है। तो इन दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं कि फाइनली तो मेंस ही देना है यार, सिलेक्शन तो मेन से ही होगा। जो आपकी रैंक डिसाइड करेगा वो प्रीलिम्स तो करेगा ही नहीं। तो आप कर सकते हैं, अगर बाई चांस आपका होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो सुबहान अल्लाह,
अगला जो पीसीएस आएगा उसको क्लियर करिए और फिर मेंस दीजिए। तो ये तो आपको क्लियर करना ही है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं जो बाहर के स्टेट्स के होते हैं, उन्होंने ये पेपर प्रिपेयर करे ही नहीं होते हैं। तो अगर आपके ये दो पेपर ये प्रिपेयर्ड है तो आपको एक डेफिनेटली एज है पेपर में। तो प्लीज़, अगर आपके 80 प्लस क्वेश्चन है तो एथिक्स और जीएस 5 को आप आराम से कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हिंदी को लाइटली ना लें। हिंदी आपकी रैंक डिसाइड करती है इस एग्ज़ाम में। 150 नंबर की हिंदी का पेपर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, तगड़ी वेटेज है ये तो। और इतनी आसान भी नहीं है कि स्कोरिंग है, यूपी है भाई। यूपी में हिंदी वाले एक से एक बैठे हुए हैं। तो आपको हिंदी पे भी फोकस करना चाहिए, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं। और आगे बात करते हैं कि 2026 का जो यूपीपीएससी का जो पेपर है, वो बताया जा रहा है कि जनवरी में इसके फॉर्म आएंगे और मार्च में इसका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो अगर किसी को ये लग रहा है कि भाई मेरा इस साल अभी ये वाला पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, तो भाई ज़्यादा वेट मत करिए, आप दोबारा तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मार्च में दोबारा एग्जाम हो सकता है। लगभग है ये, मतलब आयोग की तरफ से कुछ अंदर के खबरी होते हैं, वो बता देते हैं चीज़ें। और 2027 में यूपी में इलेक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया बहुत तेजी से होगी। तो जो इसमें नौकरी ले गया वो ले गया, आगे पता नहीं कौन सी सरकार आए, फेयर एग्जाम हो ना हो। तो अभी चांसेस हैं, अच्छे से मेहनत करिए और इस एग्जाम को निकाल लीजिए। बस, थैंक यू।